घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुः सायकम हस्ताब्जैर् दधतीं घनान्तविलसितांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनोभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में पतंजल योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन के व्याख्यान माला के आज 62वां पाठ है। ऐसे पाठ है तो हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णान शर्मा जी उपस्थित है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अन्य सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गुरु जी अब प्रारंभ करें, आप जहाँ चाहे वहीं से आप आज के पाठ रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारतीय अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में पिछले पाठ में हम लोगों ने तत्र ध्यानजम अनाशयम ये सूत्र पहले पढ़ा था। उसके बाद कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम ये सूत्र भी पढ़ा था। तो उसमें तत्र ध्यानजम अनाशयम का तात्पर्य है कि 5 प्रकार के जो चित्त है उनमें से जो समाधि संपन्न जो चित्त है, समाधि संपन्न चित्त वो कर्म क्लेश की जो वासना से रहित होता है। जो ध्यानज है अर्थात समाधि संपन्न जो चित्त है वो चित्त अनाशयम, अनाशयम का तात्पर्य है आशय रहित अर्थात वासना से रहित होता है। ये उसमें पढ़ा था। भाष्यकार ने उस पर ये कहा था कि 5 प्रकार के निर्माण चित्त वो बतलाए गए हैं जो योगी निर्माण करते हैं जिनका, और वो ये जो 5 प्रकार के हैं वो जन्मज है, औषधिज है, मंत्रज है, तपोज है और समाधिज है। उनमें से तो ये जो समाधिज जो अर्थात समाधि संपन्न जो चित्त है उसके लिए कहा कि वो वासना से रहित होता है, कर्माशय से वो रहित होता है, इसीलिए कहा अनाशयम। और ये जो चित्त होता है उसका क्या होता है, उसका रागादि प्रवृत्ति नहीं उसमें होती है। इसके कारण चूंकि रागादि प्रवृत्ति नहीं होती है तो परिणामतः क्या होता है कि पुण्य और पाप का संबंध भी उस चित्त के साथ नहीं होता है। क्योंकि योगी जो है क्षीण क्लेश होते हैं, योगी का जो चित्त है वो क्षीण क्लेश होता है। बाकी जो चित्त है उनके लिए कहा इतरेशाम तो विद्यते कर्माशय। बाकी जो है उनका तो कर्माशय विद्यमान रहता है। हाँ, सिद्धि संपन्न चित्तों के चित्त के अतिरिक्त अन्य में जो है वो कर्माशय रहते हैं। हाँ, समाधि सिद्ध चित्त के अतिरिक्त अन्य सिद्धि संपन्न जो भी चित्त है उसमें जो है कर्माशय विद्यमान रहते हैं। केवल समाधि जो चित्त है उसमें कर्माशय नहीं रहता, ये उस सूत्र में बताया गया। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। योगी के जो कर्म है वो शुक्ला अशुक्ला कृष्णम, उनका जो कर्म होता है न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, इसीलिए उनका जो कर्म होता है अशुक्ल अकृष्ण अर्थात पुण्य और पाप दोनों से रहित होता है। अशुक्ल अकृष्ण का तात्पर्य है पुण्य और पाप दोनों से रहित होता है योगी का चित्त। और शेष लोगों का, अन्य लोगों का जो चित्त होता है वो उनका जो कर्म होता है वो कर्म कैसा होता है, उनका कर्म 3 प्रकार का होता है। त्रिविधम इतरेशाम कर्म त्रिविधम, बाकी लोगों के, योगी के अतिरिक्त लोगों के जो कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये बताया। इसीलिए कर्म की जो जाति है 4 मानी गई है। वो क्या है, कृष्णा कर्म जाति है, शुक्ल कृष्णा कर्म जाति है, शुक्ला कर्म जाति है, अशुक्ला अकृष्णा कर्म जाति है। हाँ, इनमें किनकी कौन सी कर्म जाति है उनको भी भाष्यकार ने बता दिया कि जो दुरात्मा होते हैं उनकी जो कर्म जाति होती है वो कृष्णा कर्म जाति होती है, माने पाप
मूलक वो कर्म जाति होती है। और शुक्ल कृष्णा बहिस्साधन साध्या तत्र परपीडानुग्रह द्वारे नैव कर्माशय प्रचरः शुक्ला तपस्वाध्याय ध्यानवताम। जो शुक्ल कर्म होते हैं, शुक्ला कर्म जाति जो होती है, जो तपस्या और स्वाध्याय युक्त जो लोग हैं, उनकी वो कर्म जाति जो है वो शुक्ला होती है। और अशुक्ला अकृष्ण जो कर्म जाति है वो सन्यासी नाम जो सन्यासी है, उनकी जो कर्म जाति है वो अशुक्ल अकृष्ण होती है। और उन योगियों को इसलिए क्षीण क्लेश कहा गया है। उनका क्लेश जो है क्षीण होता है। और योगियों का वह देह चरम देह होता है, अंतिम देह होता है, क्योंकि उसके बाद कोई कर्माशय चूंकि नहीं बनता है, इसलिए उस कर्माशय के फलभोग के लिए, कर्म संस्कार के फलभोग के लिए पुनः योगी को जीवन धारण नहीं करना पड़ता है। इसलिए उनको योगियों को, ऐसे योगियों को चरम देह योगी कहा गया है। और इसके पश्चात अब जो है, जो हम लोग को पढ़ना है सूत्र, वो है ततस्तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। ततः तद गुणाना तद विपाकानुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासनानाम। ततः का क्या तात्पर्य है? ततः की व्याख्या ये है कि तस्मात् योगी तरजन निर्वर्तिता त्रिविधात् कर्मणः। योगी से अतिरिक्त जो व्यक्ति है, योगी से अतिरिक्त जो लोग हैं, उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, 3 प्रकार के कर्म, उन 3 प्रकार के कर्मों के लिए कहा ततः उन त्रिविध जो कर्म है, उन त्रिविध कर्मों से तद विपाकानुगुणानाम एव वासनानाम। तद विपाकानुगुणानाम एव अर्थात तस्य त्रिविध कर्मणः विपाकः तद विपाकः। तत्शब्द से वही त्रिविध जो कर्म है, त्रिविध कर्म को तत्शब्द से लिया जाएगा। तो त्रिविध कर्म के जो विपाक है, अर्थात जो फल है, उसको कहेंगे तद विपाकः। और तस्य अनुगुणाः माने तस्य अनुकूलाः। अनुगुणाः माने अनुकूलाः, अनुरूपाः तासाम तथोक्तानाम। तासाम वही तद विपाकानुगुणानाम। ऐसे जो 3 प्रकार के जो कर्म, उन 3 प्रकार के कर्मों से प्राप्य जो फल है, उन फलों के अनुरूप जो वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है, उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जो 3 कर्मों से प्राप्य फलों के अनुरूप वासनाएं हैं, उन 3 प्रकार के वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का तात्पर्य है उद्बुद्धावस्था का होना है, प्रकाशन होना है, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। तो इसी की व्याख्या भाष्यकार ये करते हैं कि ततः इति त्रिविधात् कर्मणः। ततः की व्याख्या कर रहे त्रिविधात् कर्मणः। ततः पद से 3 प्रकार के कर्मों को लेना है। तद विपाकानुगुणानामेव की व्याख्या यही है, त्रिविध कर्मों से जो कर्म फलों के अनुरूप जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है इन 3 प्रकार के कर्मों से। यज्जातीयस्य कर्मणः यो विपाकः तस्य अनुगुणा या वासनाः कर्म विपाकम अनुशेरते। यज्जातीयस्य कर्मणः, यज्जातीयस्य माने जिस प्रकार के कर्म से, अर्थात शुक्ला जाति, कृष्णा जाति, शुक्ल कृष्णा जाति, तो इन तीनों में से जिस भी प्रकार के कर्म से जो विपाक, जो फल, जिस जाति का जो फल, वो क्या होगा? जैसे शुक्ल से शुक्ल या शुभ फल होगा, और कृष्ण से जो है अशुभ या अशुक्ल फल होगा, और शुक्ल कृष्ण से शुभाशुभ दोनों प्रकार के फल होंगे। ये इस प्रकार के फल मिलते हैं। तो तस्य अनुगुणाः, उसके अनुगुण माने उसके अनुरूप, उनके अनुकूल ही याह वासना माने जो वासनाएं हैं, जो कर्म संस्कार है, कर्म विपाकम अनुशेरते। कर्म विपाकम अनुशेरते अर्थात कर्म फल भोग का अनुसरण करती है।
वो वासनाएं अर्थात वो संस्कार, कर्म विपाक अर्थात जो कर्म फल है उसका अनुगमन करती है, उसका अनुसरण करती है। तासाम एव अभिव्यक्ति ही, तासाम एव वासनानाम, उन्हीं वासनाओं की, उन्हीं कर्म संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। इसी को भाष्यकार ने बताया, तासाम एव अभिव्यक्ति ही। नहीं दैवम, उदाहरण देते हुए भाष्यकार इसको समझाते हैं कि नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तीर्यम मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम संभवती। ये कह रहे हैं कि नहीं दैवम कर्म देवत्व प्रापक जो कर्म है उसको कहते हैं दैव कर्म, अर्थात शुक्ल कर्म। क्योंकि शुक्ल कर्म, शुभ कर्म अगर कोई करते हैं तभी जो है देवत्व की प्राप्ति होती है। दैवत्व प्राप्ति के अनुरूप जो कर्म है उसको हम कहें शुक्ल कर्म। ऐसा जो शुक्ल कर्म है जिससे देवत्व की प्राप्ति हो सके, ये दैव कर्म है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दैवम कर्म विपच्यमानम, जो दैव कर्म है, देवत्व के प्रापक जो कर्म है उसका विपच्यमानम माने विपाक दशायाम वर्तमानम, फल देने की ओर जो उन्मुख है, विपाक की ओर जो उन्मुख है, फल देने के लिए बिल्कुल जो सन्नद्ध है, तैयार है। तो ऐसे होने पर वो नारक तीर्यं मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम, नारक कहते नरके भवाः नारकाः, नरक में जो हो उनको कहेंगे नारक, नरक में होने वाले जीव, नारक का तात्पर्य नारकाः जीवाः, और तीर्यं च अर्थात पक्षी आदि जो हैं, और मनुष्याश्च, और मनुष्य जोनि में जो लोग हैं, ये जो हैं तेषां वासना, नारक तीर्यं मनुष्याः, ये तेषां वासनाः, उनकी जो वासनाएं हैं, तासाम अभिव्यक्ति तस्याः निमित्तम इति, अर्थात नारकीय जीवों के, तीर्यक जोनि वाले जीवों और मनुष्य की वासनाओं की अभिव्यक्ति का कारण न भवति, वो नहीं होते हैं ये अभिव्यक्ति का कारण। जो दैव कर्म है वो दैव कर्म कहीं जो है वो नारक, तीर्यक जोनि और मनुष्य जोनि को प्रदान करने वाली जो वासनाएं हैं, ऐसे वासनाओं की अभिव्यक्ति उससे नहीं होती है। इसीलिए कहा नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तीर्यं मनुष्य वासनाभिव्यक्ति निमित्तम भवति, किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासनाः व्यज्यन्ते। कैसी वासनाएं अभिव्यक्त होती है इससे, दैव कर्म से कैसी वासनाएं अभिव्यक्त होती है उसको बतलाते हुए ये कहते हैं किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासनाः अभिव्यज्यन्ते, अर्थात देवत्व प्रापक जो कर्म है उसका जो फल होगा, जो विपाक होगा, और उसके लिए जो देव योनि की प्राप्ति होगी, उस समय उस प्राणी के केवल वही वासना संस्कार जागेंगे या उद्बुद्ध होंगे, अभिव्यक्त होंगे जो देवत्व के फल भोग के अनुरूप हो, अनुगुण हो। नारक तीर्यं मनुष्येषु च एवं, और जो नरक जोनि है, तीर्यक जोनि है और मनुष्य जोनि है, उनमें नारकीय, तीर्यक जोनि और पशु पक्षी अर्थात पशु पक्षी की जो जोनि है और जो मनुष्य जोनि में है, उनमें भी समानश्चर्च, समानश्चर्च का तात्पर्य है यही बात होती है, अर्थात नरक रूपी फल देने वाले कर्म का विपाक होने पर नारक योनि मिलती है, उसी की अभिव्यक्ति होगी। उसी प्रकार तीर्यक योनि की, तीर्यक योनि जो है उसके फल को देने वाले जो कर्म का जब विपाक होगा तो वो क्या होगा, वो तीर्यक योनि को ही वो अभिव्यक्त करने वाला होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य योनि है वो मनुष्य योनि रूपी फल को देने वाले जो कर्म है उसका जो विपाक होगा, उसका जो फल होगा, उसके होने पर मनुष्य योनि ही उसको मिलेगी, मनुष्य योनि की ही अभिव्यक्ति होगी। वह दैव या नारक या तीर्यक योनि की जो है अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसी बात को यहाँ पर सूत्रकार ने इसको बताया। आज का पाठ हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि कुछ कार्य में ऐसी व्यस्तता है, हम पहले से नहीं जानते थे कि आज इतनी व्यस्तता होगी।
तो जी। इसीलिए आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। अगला सूत्र जो है हम अगले दिन अर्थात बृहस्पतिवार को पढ़ेंगे। जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।